आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने यहाँ पे देखा था सेकंड प्रिंस यहाँ पे ना गद्दी पे बैठ के बोलते कि फादर की तबीयत अभी सही नहीं है, इसलिए वो आज अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज का फंक्शन मैं करूँगा स्टार्ट। और ये सुन के इसका सर्वेंट बाद में यहाँ पे बोलता है जय हो यहाँ पे सेकंड प्रिंस की, और बाद में यहाँ पे पूरी आर्मी भी स्टार्ट हो जाती है, जय हो सेकंड प्रिंस की, जय हो सेकंड प्रिंस की। वो आवाज़ पूरे कैपिटल में गूंज रही होती है। यहाँ पे हम देख रहे हो, यहाँ पे ये आवाज़ सुन के बाद में ये बंदा बोलता है लगता है अब ना शो चालू हो गया है। इतने सारे नारे के बाद यहाँ पे ड्यूक वहाँ पे बोलते हैं योर हाइनेस, आपको लगता है कि ये अच्छा आइडिया है यहाँ पे। और ये सुन के बाद में सेकंड प्रिंस सबको बोलता है कि आप सबके सब चुप हो जाइए और ना राइज हो जाइए, खड़े हो जाइए। यहाँ पे सेकंड प्रिंस अपने सर्वेंट को बोलता है कि यहाँ पे ना नोट डाउन करके कौन से ऑफिसर्स है ना यहाँ पे इस सेरेमनी को है ना आज अटेंड करने नहीं आए हैं। फिर सेकंड प्रिंस बोलता है ड्यूक अभी कितना टाइम है उनके आने में यहाँ पे, और बाद में ड्यूक बोलता है आधा घंटा लगेगा उनको आने में। सुन के सेकंड प्रिंस बोलता है ठीक है यहाँ पे तो हम यहाँ पे अब वेट करेंगे यहाँ पे हिस्टोरिकल मूवमेंट का जो होने वाला है। यहाँ पे सेकंड प्रिंस एक आवाज़ सुनता है, वो आवाज़ बोल रहा था ऐसा कौन सा हीरोइक मूवमेंट और इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जिसके लिए ना मेरे भाई को यहाँ पे ना वो एकदम मंकी की तरह एक्साइटेड हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा जोर से चिल्ला के बोलता है कि मैजेस्टी यहाँ पे आ चुके हैं। उसके साथ यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस और यहाँ पे रुक्सिया को भी हम देख रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पे सेकंड प्रिंस मैजेस्टी को आते हुए देखते हैं ना, वो सीधा सीट से उठ जाता है, खड़ा हो जाता है और बाद में यहाँ पे बोलता है यहाँ पे ग्रीडिंग करता हूँ मैं आपको और मैजेस्टी। बेचारे के हाथ में गद्दी आके भी गद्दी नहीं आई। सबके सब नील करते हैं किंग के सामने, बट यहाँ पे है ना केवल ड्यूक नील नहीं करता है, क्योंकि है ना जो मार्शल आर्ट किंग और है ना उसके अब्बा होते हैं उनको नीलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती झुकने की। फिर मैजेस्टी यहाँ पे खुद अपनी मस्त आराम से गद्दी पे बैठ जाता है। इस टाइम पे रुक्सिया मनी मन सोच रही है यहाँ पे मैं रॉयल ब्लड हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे अपना अपीयरेंस तो दिखाना ही पड़ता है इन जैसी जगहों पे, पर है ना यहाँ पे आज केवल यहाँ पे मैं लियन को देखने आई हूँ। तो फिर यहाँ पे मैजेस्टी बोलता है तुम सबके सब अब है ना राइज कर सकते हो, खड़े हो सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम सबकी तबीयत सही हो। और इतने में यहाँ पे मैजेस्टी की नज़र जाती है सामने, और वहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लैग झंडा लहराते हुए आ रही होती है आर्मी यहाँ पे। और फिर सेकंड प्रिंस यहाँ पे बोलता है कि पापा क्या हम शुरू कर सकते हो। यहाँ पे बाद में मैजेस्टी बोलते हैं चलो शुरू करो। और मालूम नहीं ये सुन के यहाँ पे ये सेकंड प्रिंस इतना खुश क्यों हो रहा है जैसे कि इसको थ्रोन ही मिल गया, और बाद में वो चिल्ला के बोलता है यहाँ पे वेलकम सेरेमनी चालू करो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं बैंड बाजा बारात सब चालू हो जाते हैं यहाँ पे, जोर जोर से ना शोर करना है यहाँ पे जैसे कि शादी होने वाली हो किसी की। और वो आवाज़ यहाँ तक आर्मी तक पहुँच रही होती है, और वो उस आवाज़ को सुन के बाद में यहाँ पे लुहान यहाँ पे बोलता है कि है ना यंग मास्टर आपने यहाँ पे ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया है इस वॉर के अंदर, इस लड़ाई के अंदर आपका सबसे बड़ा हाथ और हिस्सा है यहाँ पे जीत दिलाने के लिए। तो मेरे हिसाब से सेकंड प्रिंस है ना आपको एटलीस्ट यहाँ पे ना ड्यूक का टाइटल तो दे ही सकता है, और उसके बाद तो यहाँ पे ना आपके फैमिली के अंदर ना 2 ड्यूक हो जाएंगे। ये सुन के बाद में लियन जवाब देता है कि जैसे ही उसको गद्दी मिल जाएगी ना यहाँ पे मैं ना टेंगशू छोड़ के जाऊँगा। लुहान क्यों? फिर बाद में अंकल बोलते हैं कि ये स्ट्रांग है और इसके पास डेफिनेटली कोई एम्बिशन है, तो वन डे ना यहाँ पे एक दिन है ना इसका नाम है ना बहुत ऊंचा होगा, यहाँ पे ना पूरी दुनिया इसका नाम जानेगी। यहाँ पे कमांडर स्यू हंस रहे होते हैं और यहाँ पे ना टीचर यांगशी सोच रही होती है इसका मतलब कि यहाँ पे वो मास्टर भी है ना टेंगशू छोड़ के जा रहा है क्या? कुछ भी हो जाए यहाँ पे मैं लियन को फॉलो करूँगी, यहाँ पे उसका पीछा करूँगी। अगर मैं ये करूँगी तो मैं पक्का है ना उस मास्टर से ना दूर तो नहीं रहूँगी। ऐसे देखा जाए ना तो ये उसके मरने के बाद भी ना इसका पीछा नहीं छोड़ रही है गू फेंग का। और बाद में यहाँ पे अंकल सबको कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि सबके सब रुक जाओ, और बाद में यहाँ पे हम देखते हो सबके सब यहाँ पे सेरेमनी के ना आगे आके रुक जाते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं मैजेस्टी सीट से खड़ा होता है और बाद में यहाँ पे अपना भाषण चालू करता है कि ना तुम सबको यहाँ पे ना वेलकम करना चाहता हूँ यहाँ पे इस आर्मी को एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह, एक लीडर की तरह जो है ना मैनी ऑफिसर्स के साथ प्रेजेंट करता है। आज का दिन यहाँ पे ना केवल वो दिन नहीं जिसके दिन है ना अपन ने यहाँ पे वॉर जीती है, यहाँ पे ना आज का दिन वो दिन है जिसके दिन है ना पास्ट रहेगा और फ्यूचर हमारा सब कुछ है। आज के दिन यहाँ पे मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि हेयर कौन है मेरे थ्रोन का। सुनते बाद में सेकंड प्रिंस यहाँ पे बोलता है रुको, और वो मनी मन सोच रहा होता है अगर है ना पापा ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया ना कि थ्रोन का हेयर है ना यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस है, तो यहाँ पे फिर मेरे पास है ना बहुत मुश्किल होने वाली है कि मैं यहाँ पे थ्रोन पा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि है ना मैं लीगली मेरे सारे राइट खो दूंगा यहाँ पे थ्रोन पाने की। इस उनके बाद में फर्स्ट प्रिंस बोलता है यहाँ पे तुम ये क्या कर रहे हो सेकंड प्रिंस, यहाँ पे तुम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हो यहाँ पे मैजेस्टी को अनाउंसमेंट करने से हेयर की। और फिर सेकंड प्रिंस बोलता है ऑफकोर्स नहीं, यहाँ पे बस मैं ना मैजेस्टी से कुछ 3 सवाल पूछना चाहता हूँ उनकी इस अनाउंसमेंट से पहले। ये सुन के मैजेस्टी यहाँ पे सेकंड प्रिंस को देखते हैं और बोलते हैं बोल। सुनते बाद में सेकंड प्रिंस अपनी तलवार बाहर निकालता है और बोलता है फादर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मेरी जो तलवार मेरे हाथ में है वो क्या शार्प है या तेज नहीं है? इस उनके बाद में हम देखते सारे सोल्जर चिल्ला के बोलते ये तेज है, ये शार्प है। यहाँ पे पब्लिक का प्रेशर देना चाहता है टेक्निकली। तो ये दूसरा सवाल फादर यहाँ पे क्या मेरी आर्मी माइटी नहीं है, बहादुर नहीं है क्या? और यहाँ पे भी बाद में पूरी ऑडियंस बोलती है बिल्कुल बहादुर है, माइटी है। पब्लिक जोर से बोल रही होती है और यहाँ पे हम देख ही सकते हैं ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेकंड प्रिंस बोलता है मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, आपका सन, क्या मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ यहाँ पे राज करने के लिए यहाँ पे ये टेंगशू की लैंड में इस ज़मीन पे? और यहाँ पे हम देख रहे पब्लिक का प्रेशर बढ़ता जा रहा होता है, और यहाँ पे नीचे देख रहे होते हैं यहाँ पे लैंड में और सोच रहे होते हैं कि है ना ये अब सब कुछ है ना यहाँ पे इनके हाथ में ही है।
इतनी देर में बाद में अंकल यहाँ पे चिल्ला के बोलते कि प्लीज़ अब आप अपना थ्रोन छोड़िए, यहाँ पे मैजेस्टी अपना थ्रोन छोड़िए मैजेस्टी जी। यहाँ पे पूरे सोल्जर्स कहने लग जाते हैं कि प्लीज़ मैजेस्टी आप अपना थ्रोन छोड़िए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो आवाज़ है ना हर जगह पूरे ना कैपिटल में गूंज रही होती है। ये सुन के बाद में फर्स्ट प्रिंस बोलता है सेकंड प्रिंस यहाँ पे तुम क्या करना चाहते हो, यहाँ पे तुम रिवॉल्यूशन जाना चाहते हो, यहाँ पे तुम बगावत करना चाहते हो। फिर यहाँ पे सेकंड प्रिंस बोलता है यहाँ पे तो मैं केवल फादर की मैजेस्टी की ना परवाह करता हूँ, यहाँ पे उन्होंने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ पे ना अब उनके पास टाइम आ चुका है कि ना वो अपनी हेल्थ का अपने ना शरीर का ख्याल रखे। और उनका सबसे अच्छा और एक्सीलेंट बेटा होने के कारण मैं उनकी काफ़ी चिंता करता हूँ और चाहता हूँ कि ना वो रिकवर करे और उनकी हेल्प करूँ इस कंट्री में ना चलाने में, गवर्न करने में। ये सुन के फर्स्ट प्रिंस बोलता है यहाँ पे कौन बोलता है यहाँ पे कि तू सबसे एक्सीलेंट बच्चा है, यहाँ पे एक्सीलेंट बेटा है इनका, यहाँ पे कौन है वो बिलीव करता है। ये सुन के सेकंड प्रिंस बोलता है किसकी इतनी हिम्मत है कि वो ये इस चीज़ पे भरोसा ना करे। और इसी टाइम में बाद में एक बंदा जोर से चिल्ला के बोलता है मैं नहीं करता। बाद में सबके सब उस आवाज़ की तरफ मुड़ के देखते तो वो आवाज़ निकलती है अपने लॉर्ड ज़ेंग की। और इन्हें देख के बाद में सेकंड प्रिंस बोलता है लॉर्ड ज़ेंग और लॉर्ड जू आप तो यहाँ पे ना कल्टीवेशन चेम्बर के अंदर थे ना, आप कब बाहर आए। और यहाँ पे बाद में लॉर्ड ज़ेंग बोलता है सेकंड प्रिंस आप काफ़ी मनमानी कर रहे हो अभी आप अपनी। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकंड प्रिंस पीछे हो जाता है। लॉर्ड ज़ेंग झुक के यहाँ पे बोलता है योर मैजेस्टी में आ गया यहाँ पे। यहाँ पे मैजेस्टी बोलते हैं क्विंग फिंग अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए, वैसे वो लोग कौन है तेरे साथ। और फिर लॉर्ड ज़ेंग बोलता है योर मैजेस्टी मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ उनसे। डार्क एम्पायर एल्केमिस्ट एसोसिएशन से लॉर्ड हूँ है और ये ना 4th टायर लॉर्ड क्लास रिफाइनर है। ये यहाँ पे लॉर्ड वेंगची है और ये 3rd टायर रिफाइनर होने के साथ साथ यहाँ पे ना ये डिसाइपल भी है यहाँ पे लॉर्ड यांगडी के। और ये बाद में ग्रीड करता है योर मैजेस्टी। ये सनफेंग है और ये 3rd टायर रिफाइनर है और ये भी है ना डार्क फ्लेम एम्पायर से हैं और ये भी यहाँ पे मैजेस्टी को ग्रीड करता है। और ये भाई साहब यहाँ पे फॉलोवर है लॉर्ड वेंगची के और है ना ये मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हैं, का नाम यहाँ पे सुजेंग होता है और ये ग्रीड नहीं करता है क्योंकि ये ना मार्शल आर्ट किंग से भी ऊपर वाले लेवल का है। उनके सबके दिमाग में चल रहा है 4th टायर रिफाइनर और यहाँ पे ना मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर, ये सब वो लोग हैं जिनको है ना लोग एडमायर करते हैं यहाँ पे। और इनमें से यहाँ पे एक लॉर्ड यांगडी का है ना डिसाइपल भी है। और यहाँ पे हम देखते बाद में सुजेंग की नज़र यहाँ पे ग्रैंपा पे जाती है और यहाँ पे बाद में वो दोनों आंखों में फाइट करते हैं और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं ग्रैंपा के मुँह से खून निकल रहा है। यहाँ पे यूहू बोलता है तुम्हें मुझे इस तरह की इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैं कोई बाहर वाला हूँ ब्रदर ज़ेंग, मैं यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर के एल्केमिस्ट एसोसिएशन से भेजा गया हूँ जो है ना यहाँ पे बैच इशू करेगा। हा। वैसे भी कल की एग्जामिनेशन के बाद ब्रदर ज़ेंग और यहाँ पे ब्रदर जू है ना दोनों के दोनों पास हो चुके हैं यहाँ पे 4th टायर असेसमेंट एग्जाम में। और अब से तुम ऑफिशियली है ना 4th टायर लॉर्ड क्लास रिफाइनर बन चुके हो एल्केमिस्ट एसोसिएशन के। सुनते बाद में जनता बोलने लगती है क्या 2 4th टायर एल्केमिस्ट वो भी एक साथ यहाँ पे वो भी अपीयर हो रहे हैं टैंकशू के अंदर। बाद में मैजेस्टी बोलते हैं ज़ेंग और बाद में यहाँ पे लॉर्ड ज़ेंग बोलते हैं कि नहीं मैं तो बस किस्मत वाला था यहाँ पे मैजेस्टी, लकी था मैं। ये सुन के सेकंड प्रिंस सोच रहे हैं यहाँ पे मेरे हाथ में थी अभी विक्ट्री, यहाँ पे मैं जीता हुआ ही था यहाँ पे, बस है ना यहाँ पे ना मैजेस्टी को है ना अपना थ्रोन को छोड़ना था यहाँ पे और मेरे पास था। पर अब मैजेस्टी बोलते हैं ज़ेंग यहाँ पे तू कितने सालों से है ना तू यहाँ पे कोशिश कर रहा है, आखिरकार तूने ब्रेक थ्रू कर लिया, बहुत अच्छे ज़ेंग। और यहाँ पे बाद में मैजेस्टी को वो संभाल रहा होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे लॉर्ड ज़ेंग बोलते हैं यहाँ पे मुझे मैजेस्टी अभी भी याद है कि मैं आपको जब है ना फॉलो करना चालू किया था ना तब मैं केवल 12 साल का था और यहाँ पे मेरी ग्रेटेस्ट विश थी कि यहाँ पे ज़िंदगी के अंदर है ना मैं कंटिन्यू करता रहूँ, एक्सप्लोर करता रहूँ यहाँ पे एल्केमिस्ट के पाथ को। आज से 10 साल पहले मुझे ऐसा स्टार्टिंग फील होने लग गया था कि मैं पावरलेस हूँ, यहाँ पे मैं सेंसलेस हूँ, यहाँ पे मुझे था कि मेरे को रेस्ट ऑफ लाइफ है ना मेरी ना 3rd टायर एल्केमिस्ट ही मुझे बने रहना पड़ेगा पूरी टाइम। तो मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पे है ना हेवन मेरी केयर करेगा और मेरे को आखिरकार ब्रेक थ्रू मिलेगा अंदर दूसरे टायर पे। यहाँ पे मैजेस्टी बोलते तेरे को और 15 साल मिल गए अब तेरी लाइफ के आगे जीने के लिए यहाँ पे। तो उसकी बात है कि यहाँ पे मैं मेरे अंत से ज़्यादा दूर नहीं हूँ तो मैं अब यहाँ पे तेरी विटनेस नहीं कर पाऊंगा, मैं तेरे को है ना ऊंचा बढ़ता हुआ नहीं देख पाऊंगा अब। और इतनी देर में यहाँ पे बाद में एक गंजा बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन योर मैजेस्टी, अगर यहाँ पे ना लॉर्ड ज़ेंग और लॉर्ड जू से भी है ना अगर दोनों में से कोई भी यहाँ पे ना इच्छा से यहाँ पे ना टैंकशू के अंदर रुकना चाहेगा ना तो यहाँ पे ना टैंकशू डायरेक्टली यहाँ पे ना सुपीरियर कंट्री बन जाएगा, यहाँ पे है ना आपको पोजीशन के लिए ना फाइट भी नहीं करनी पड़ेगी। और ये सुनते ही मैजेस्टी बाद में यहाँ पे लॉर्ड ज़ेंग का हाथ पकड़ लेते हैं और ये देख के बाद में लॉर्ड ज़ेंग बोलता है मैजेस्टी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मैं ना टैंकशू में ही रहने वाला हूँ मेरी पूरी ज़िंदगी। और वैसे भी मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, लॉर्ड लिएंग यहाँ पे ही तो रह रहे हैं, मैं जिनसे बहुत ग्रेटफुल हूँ, जिनका मेरा बहुत बड़ा आभार है, यहाँ पे वही टैंकशू के अंदर है यहाँ पे, तो मैं कैसे उन्हें छोड़ के जा सकता हूँ। और ये सुन के मैजेस्टी बोलते हैं लॉर्ड लिएंग और फिर यहाँ पे लॉर्ड ज़ेंग बोलता है बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे ब्रदर जू और मेरा यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने का है ना एक ही वजह है, यहाँ पे ना सारा का सारा क्रेडिट है ना यहाँ पे ना लॉर्ड लिएंग को जाता है, उन्हीं की गाइडेंस उन्हीं के मार्गदर्शन से यहाँ पे है ना हम ब्रेक थ्रू कर पाए हैं। और यहाँ पे लॉर्ड जू भी बोलता है बिल्कुल सही कहा। सुन के बाद में एक बंदा बोलता है यहाँ पे लॉर्ड लिएंग है कौन, मैं तो नहीं जानता। और यहाँ पे दूसरा बंदा बोलते हैं यहाँ पे लॉर्ड लिएंग जैसा कोई था भी क्या टैंकशू के अंदर।
अब यहाँ पे बहुतों को शौक लगने वाला है और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो बहुत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।